दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये दोस्तों क्लासें ऐसी हैं कि जो वाकई में आपको परीक्षा में सफलता दिलाने वाली हैं, इसलिए आप इनसे ज़रूर जुड़ें। और आज की जो क्लास है वो पंचायती राज व्यवस्था जो आपके सिलेबस में है वो बिल्कुल ख़त्म करेगी। इसके लिए भी हम जो है लगातार हमने आपसे वादा किया है कि आपके लिए हम बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं। और इसमें आपसे हमने जो वादा किया है कि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, जो हमारा CG GK है, उसके लिए हम कम से कम 50 क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों उसी सीक्वेंस में ये आज क्लास 6 है और ये क्लास 6 जो होगी ये पंचायती राज व्यवस्था पर होगी। क्लास 7 भी इसमें पंचायती राज व्यवस्था पर रहेगी, जिसमें आपको पंचायत से जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छूटेंगे, वो सारी चीज़ें आपको याद होती चलेंगी। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस और GS के लिए भी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसमें 105 नंबर मिलना है, तो वो वाली क्लासेस भी आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी अपनी परीक्षा के लिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है और प्रश्न से घबराइएगा नहीं, प्रश्न बहुत शानदार हैं और आपको अचंभित करने वाले प्रश्न हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। CG व्यापम के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इसमें सूची A संस्था का नाम है, सूची B जो है न्यूनतम और उनकी अधिकतम संख्या के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। जनपद पंचायत में अधिकतम 15 होते हैं या 40 होते हैं। जिला पंचायत में 10 सदस्य होते हैं या कि 22 सदस्य होते हैं। और नगर पालिका परिषद में 10 होते हैं या 35 होते हैं। तो इन सदस्यों के बारे में आपको बताना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको याद रखिए, ग्राम पंचायत, आपका जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये सभी में न्यूनतम तो 10 आपको याद ही रखना है। और इसका सही क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। इसका सही जो आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये कहता है A में तीसरा, आपको सीधे यहाँ आना है कि जो ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 10 है और अधिकतम सदस्यों की संख्या 22 हो सकती है। B में आपको हो जाएगा पहला। ठीक है, तो जो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 हो सकते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको कहता है C में चौथा है जिला पंचायत की। अगर बात करें तो जिला पंचायत में न्यूनतम 10 हो सकते हैं और अधिकतम 35 हो सकते हैं। बचता है नगर पालिका परिषद, इसमें न्यूनतम 15 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 40 सदस्य हो सकते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा, 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन करिए। बहुत ही ऐसे टॉप के क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अब आइए बताइए किसे प्रत्यावर्तित मतलब रिकॉल किसे किया जा सकता है। पंच को, उप सरपंच को, सरपंच को, जनपद पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष को या नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को। इनमें से सही उत्तर का आपका चयन करना है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको 4 ऑप्शन पर क्लिक करके बताना है कि कौन सा इसमें सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और प्रत्यावर्तित जो है किसे किया जा सकता है, जो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ये जो हमारा पंच है, ठीक है, उसके बाद सरपंच है और नगर पालिका अध्यक्ष है, इनको प्रत्यावर्तित, इनको रिकॉल किया जा सकता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, इन्हें प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, लेकिन उप सरपंच को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, जनपद पंचायत अध्यक्ष को नहीं किया जा सकता, जिला पंचायत अध्यक्ष को, नगर पालिका उपाध्यक्ष को, इनको प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये बहुत ही टॉप के प्रश्न हैं। और बताइए आपकी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज का अधिनियम है, क्या इसमें 13 अध्याय हैं, 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। क्या इसमें 14 अध्याय हैं, 120 धाराएं हैं, 3 अनुसूचियां हैं। और क्या इसमें 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं, या कि 16 अध्याय 125 धाराएं और 5 अनुसूचियां हैं। इसमें आपको बताना है। दोस्तों कंटेंट बेहद ही दमदार है, बहुत ही दमदार कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जो है टोटल 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो 1993 है, इसमें इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये लागू, इसके बारे में पूछ लिया जाता कब लागू हुआ, तो दोस्तों लागू 1993 से ही हुआ है, भले ही ये हमारा राज्य जो है साल 2000 में बना है।
अब बताइए, पंचायती राज संस्थाओं में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या के विषय में क्या सही है? क्या ग्राम पंचायत में 10 से 20 सदस्य होते हैं? क्या ग्राम पंचायत में 15 से 25 होते हैं? जनपद पंचायत में 10 से 25 या कि 15 से जो है 35, और जिला पंचायत में 15 से 40 या जिला पंचायत में 10 से 35? तो इसके पहले वाला भी क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप दे पाए होंगे कि भाई आपको बिल्कुल याद रखना है कि 10-10 तो सब में कॉमन है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1, 3 और 6, ठीक है। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 20, ठीक है। इसके बाद जब आप देखेंगे जो है जनपद पंचायत में, तो जनपद पंचायत में जो है न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। उसके बाद जिला पंचायत में आप देखेंगे तो जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 हो सकते हैं। इसे आप याद रखें। ग्राम पंचायत के लिए 10-20 है, जनपद पंचायत में 10 से 25 हो सकते हैं और जिला पंचायत में जो है 10 से 35 हो सकते हैं। यही तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है। और जो किसकी सिफारिश पर आई, तो ये बलवंत राय मेहता समिति को आप बिल्कुल याद रखिएगा। उन्हीं की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई है। अब आगे बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत का अर्थ क्या है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत, ये आपको बताना है। तो ये जो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3, मतलब 1 में आपका जो है ए है ग्राम पंचायत, बी है जो है आपका 2 जनपद पंचायत और जिला पंचायत, जबकि नगर पंचायत जो है के अनुसार ये पंचायत का अर्थ नहीं है। इसे आपको याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपका 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा कि ऑप्शन सी आपका सही है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत ही जो है ये जो है इसमें पंचायती राज अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित हैं? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर या उपयुक्त सभी? तो हम सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता जी ने किया था और वो उन्हीं के नाम से समिति भी थी। तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पे प्रचलन है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं वित्त के लिए किसके ऊपर निर्भर हैं? क्या कोई कर लगाती हैं, स्थानीय करों पे निर्भर हैं, शासकीय वित्त पर निर्भर हैं या संपत्ति कर पर निर्भर हैं? दोस्तों, तो जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है ये वित्त के लिए मतलब पैसे के लिए किसके ऊपर निर्भर है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, शासकीय वित्त पर ये जो है निर्भर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायत राज जो व्यवस्था है इससे प्रत्यक्षता संबंध रखता है? क्या उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या संभागीय आयुक्त? तो जो हमारे CEO होते हैं दोस्तों, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो होते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये पंचायती राज व्यवस्था में सीधा संबंध इनका पंचायतों से रहता है। दोस्तों, ये देखिए कितने टॉप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें लगातार 102 बार देखते हैं तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत की गण पूर्ति तत्समय के कुल पंचों का 1/2 होती है। जनपद पंचायत में गण पूर्ति तत्समय कुल सदस्यों का 1/3 होती है। जिला पंचायत में गण पूर्ति तत्समय के 1/4 होती है और ग्राम पंचायत की गण पूर्ति तत्समय के कुल पंचों का 1/3 होती है। या कि जनपद पंचायत की गणपूर्ति तत्समय के कुल सदस्यों का 1/2 होती है और जिला पंचायत की गणपूर्ति तत्समय कुल सदस्यों की 1/3 होती है। तो आप देखें इसमें ग्राम पंचायत भी शामिल है, जिला पंचायत भी शामिल है, जनपद पंचायत भी शामिल है, ये सभी शामिल हैं। इनमें से आपको इसका सही ऑप्शन आपको चयन करना है दोस्तों। तो ये जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि 1, 2 और 6, ये 1, 2 और ये 6, ये बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत की जो गण पूर्ति है इनके कुल पंच जो उपस्थित हैं तत्समय उपस्थित 1/2 उपस्थित रहें, तब ये जो है इनकी गण पूर्ति मानी जाएगी। उसके बाद आप देखिए जनपद पंचायत की अगर आपसे बात किया जाए तो उसमें तत्समय कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। और अगर जिला पंचायत की बात किया जाए तो जिला पंचायत में भी 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रहती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न के लेवल बहुत अच्छे हैं, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं और क्लास में अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टारगेट से जुड़िए, निसंदेह सफलता मिलेगी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है? प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है। ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने
चुने हुए पंचों द्वारा किया जाता है। ये आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है। तो आइए सही कथन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। सही कथन जो है दोस्तों कि ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों से किया जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। उप सरपंच, बाकी ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए नामजद, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है, बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, ऐसा नहीं है, आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, आप देखिए और बताइए कि प्रश्न की क्वालिटी कैसी है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करेगा? अगर किसी जिला पंचायत या खंड में उनके सीमा परिवर्तन करना है, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? आपको बताना है। खंड एवं जिला पंचायतों की सीमा में अगर परिवर्तन की अधिसूचना को जारी करेगा तो हमारे राज्यपाल महोदय जारी करेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई नहीं है? ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो तहसील पंचायत है ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था में इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं। ग्राम पंचायत होती है, जनपद पंचायत होती है और जिला पंचायत होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। और इसको देखना है कि कौन सी इकाई नहीं है, नहीं पे विशेष फोकस कर लेना है, तब प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखिए 11वीं अनुसूची में 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? 28 विषय हैं, 29 विषय हैं, 30 विषय हैं, 31 विषय हैं। तो दोस्तों जो हमारी 11वीं अनुसूची है 243 जी के तहत उसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और आप लोग दोस्तों अपने दोस्तों में हमारे इस ग्रुप में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप आज ही तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी क्लासेज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको तुरंत इसमें दे दी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है। अब आपको ये बताना है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये आपसे राज्य वित्त आयोग के संबंध में पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि संबंध में क्या सही नहीं है, इसे आपको बताना है। यह राज्य के राज्यपालों को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अनुशंसित करता है। ये तो बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, ये भी सही है। और इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो दोस्तों जो इसमें क्या सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जितने ABC ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राज्य वित्त आयोग के बारे में ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। मतलब आपको इसको भी याद करके रखना है कि भारत के संविधान में के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु अनुशंसित भी करता है। ठीक है, अब बताइए छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ है, ये आपको बताना है। हमारा तो बना है राज्य 2000 में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रभावी 1993 से ही है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो वर्ष 1993 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, आपको ये बताना है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, बिल्कुल लग रहा है सही है। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जी बिल्कुल दिया गया है। पंचायत को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, इसके बारे में क्या है। और पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, ये आपको बताना है इसमें से सही क्या है। ठीक है भाई, पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन तो किए जाते हैं, लेकिन पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, यही ऑप्शन सी इसमें गलत लग रहा है और ये ऑप्शन सी ही इसमें गलत है। ठीक है, तो आपको प्रश्न को बार बार देखिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं उसी के बारे में आपको बताना है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाएगी? पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षण या कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। कौन इसमें से सही होगा, ये आपको बताना है कि इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जाँच किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों जिसका सही आंसर है कि कलेक्टर साहब के द्वारा, जो हमारे
डीएम साहब हैं, जो है डीएम साहब के द्वारा ये जो है कम से कम सेकंड रैंक का ऑफिसर इसमें नियुक्त कर दिया जाता है और वही जो है पंचायतों के कार्यकलापों की जांच करता है। और किस धारा के तहत करता है, तो पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत करता है। इसे भी आप जरूर दिमाग में बैठा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देता है, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। आपने इससे पहले प्रत्यावर्तित पढ़ा, जब रिकॉल वाला सिस्टम देखा है आपने। जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाए या जब सरपंच का चुनाव लंबित हो, इसमें से कब ऐसा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि पंचायती राज अधिनियम। आप हमारी 2 क्लासेस देखिए, सभी प्रश्न आप बनाएंगे और सभी कथनों को भी आप देख के चलिएगा। तो दोस्तों इसमें सही क्या है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से जो है सरपंच का निर्वाचन कब होता है? जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देता है, ठीक है, तब इनका जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाता है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों जिला पंचायत तो है, जनपद पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी है, ग्राम सभा नहीं है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन डी आपको जानना है कि जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जिला पंचायत की बात की गई है, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की बात इसमें नहीं की गई है। इसे आप याद रखिएगा। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्य जो है राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? यह राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, विधानसभा में पारित कानून द्वारा, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत, या संविधान सभा में पारित प्रस्ताव के द्वारा? दोस्तों तो जो हमारा 243 अनुच्छेद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पंचायतों से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। और इसी के तहत जो है राज्यपाल महोदय पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है इनका पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों पंचायतों में अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों के जो है स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? 243(a), B, C, D। तो डी को आप याद रखिएगा। जो है 243D में ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो रिजर्वेशन है इनका 243D के तहत है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की, ठीक है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, पद के लिए जो है चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए, तो क्या होगा? मान लीजिए 2 लोग खड़े हैं या 3 लोग खड़े हैं, 3 लोगों में से जो है 2 लोग खत्म हो जाएं और अकेला आदमी बचे, तो क्या होगा? वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किया जाएगा, निर्वाचित या प्रत्यादृष्ट हो जाएगा, नामांकन की प्रक्रिया पुनः शुरू होगी, या निर्वाचन अधिकारी इस विषय पर निर्णय लेगा। तो दोस्तों इसमें जो निर्वाचित है ये प्रत्यादृष्ट हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है ये आपको बताना है। बेहद ही महत्वपूर्ण स्लाइड है और इसके सभी 8 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो है एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी को नियुक्ति आयोग की सहमति से निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, या कि नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। इन्हें आप याद रखिएगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। इसमें आपको सही क्या है ऑप्शन में बताना है, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7। तो ये आपको पूरा इसका अच्छे से अध्ययन करना है और तब बताना है। दोस्तों इसमें जो सही हो जाएगा कि इसका जो सही है कि जो पंचायत चुनाव के विषय में 1 2 3 4 5 6 आपका सही है। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नायब तहसीलदार जो होते हैं ये पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी हो सकते हैं, ये सही है। और जो नायब तहसीलदार है वो जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही है। मतलब आपका 1 से लेकर 6 तक सही है, ये आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें सही है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? सरपंच का, उप सरपंच का,
पंच का या जनपद पंचायत के सदस्य का। आपको बताना है कि पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है भाई, प्रत्यक्ष निर्वाचन सरपंच का होता है, पंच का भी होता है, जनपद पंचायत के सदस्य का भी होता है, लेकिन हमें लगता है उप सरपंच जो हैं इनका जो निर्वाचन है ये प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। आप इन्हें जरूर याद रखिए। और क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको हम अच्छे से दे पाएँ। दोस्तों, सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आपको GS में 105 नंबर दिलाने की का हमारा टारगेट है। आप CG व्यापम की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज अधिनियम वाली ये क्लास देख रहे हैं, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा कोई भी हो, सबके लिए रामबाण फैक्ट ये साबित होने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद आप हमारे हिंदी की क्लासेस जरूर देखिए, जर्नल स्टडीज की क्लासेस देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस देखिए। सब आपको हम MCQ फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं और आप लगातार इसका अच्छे से अध्ययन करते हुए चलिए। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप बताएं। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। धारा 35 में, धारा 21 में, धारा 21 का में, या इनमें से कोई नहीं भाई। तो इसको जब आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 21 का हो सकता है। और ये बिल्कुल सही है कि जो पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा है, इसमें ये आप इन्हीं क्वेश्चंस को याद रखिए, बिल्कुल रिपीट होंगे, इसकी हम आपसे गारंटी लेते हैं। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हें भी आप याद करके रखिएगा। और ये एग्जाम के बिल्कुल संभावित प्रश्न हैं, ये क्वेश्चन पेपर ही उसी लिए तैयार किया गया है, तो आपको इसे दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन चिन्हों को सुमेलित करना है भैया। कि पंच क्या टेबल लगा के बैठते हैं, सरपंच टेबल के ऊपर पंखा भी लगा लेगा, जनपद पंचायत जो है बाल्टी में पानी भरेंगे, या जिला पंचायत श्यामपट्ट पर लिखते हुए मिलेंगे। इनमें से जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन चिन्हों को सुमेलित करना है, भाई पंच के लिए कौन सा है, सरपंच के लिए कौन सा है, जनपद पंचायत के लिए बाल्टी है क्या, जिला पंचायत के लिए श्यामपट्ट है क्या। ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। आइए आपको इसका सही उत्तर बताते हैं हम। इसका जो दोस्तों सही उत्तर है कि पहले में सा मतलब पंच जो है बाल्टी से पानी भरते हुए मिलेंगे। ठीक है। दूसरे में आ है, सरपंच जो होगा वो टेबल पे आराम से जो है पैर रख के बैठा हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य का दा है। ठीक है। जो जनपद पंचायत सदस्य हैं वो आराम से श्यामपट्ट पर जो है लिखते हुए मिलेंगे कि भाई सभी लोग अच्छे से काम करते रहिए। उसके बाद क्या अवस्था है, जिला पंचायत सदस्य, तो ये भैया टेबल और पंखा दोनों लगा लेंगे। ठीक है। टेबल और पंखा दोनों लगा लेंगे। और उसके बाद ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये आपको याद करने के लिए बताया गया है कि पंच क्या होगा, पंच जो बाल्टी रहेगा। सरपंच का क्या रहेगा, सरपंच जो है टेबल लगा के बैठेंगे। जनपद पंचायत सदस्य जो है ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए मिलेंगे। और जिला पंचायत सदस्य के लिए तो भैया टेबल के ऊपर पंखा भी लगा रहेगा, आराम से हवा लेते रहेंगे। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए, आपको बताना है। ठीक है। कि छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन और इनके मतपत्रों जो मतपत्र होते हैं इनका रंग क्या है। क्या जिला पंचायत सदस्य का सफ़ेद होता है, जनपद पंचायत सदस्य का नीला होता है, सरपंच का गुलाबी, या नगर पालिका परिषद का पीला होता है। ये आप बताइए, इसका मिलान करके बताइए कि आ के लिए कौन सा आएगा, बा के लिए कौन सा आएगा, जो है सा के लिए कौन सा आएगा, आप इनको बताना है। आइए सही आंसर की तरफ लेते हैं। कि आपका देखिए, आ में चौथा, बा में तीसरा, और सा में पहला, दा में दूसरा। आप इसे याद रखिएगा। आ में चौथा है। ठीक है। तो ये आप इन्हें याद रखिएगा। आ में चौथा मतलब जो सफ़ेद रंग होगा वो नगर पालिका परिषद के लिए आपका है। ठीक है। और उसके बाद जो है 3, 1, 2। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तीसरा सरपंच के लिए। उसके बाद जो है आपका जो सा है वो आ जाएगा जिला पंचायत सदस्य के लिए। आप इसको बिल्कुल देखते चलें, ये मिलान आपको करना है और ज़रूर इसमें अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ऐसे मिलान वाले प्रश्न हम कर नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो 4, 3, 1, 2 है, मतलब आ में चौथा, बा में तीसरा, सा में पहला और दा में दूसरा। ठीक है। तो दा में कौन सा है दोस्तों, जनपद पंचायत सदस्य हैं। इन्हें आप जरूर याद रखें। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप भूलिएगा नहीं। कि आ में चौथा, बा में तीसरा, सा में पहला और दा में दूसरा। 4, 3, 1, 2 आपको याद रखना है। और 4, 3, 1, 2 आप ऐसे जो है मिलान कर लीजिए। 4, 3, 2 और ये 1। ठीक है। ये इनका सही मिलान है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कि जो नगर पालिका परिषद हैं
इनका जो निर्वाचन होगा तो इसमें सफ़ेद रंग ये लेके चलेंगे, ठीक है। और सरपंच जो होंगे उनका मतपत्र का रंग नीला रहता है, ठीक है। और जनपद पंचायत सदस्य जो होते हैं उनके मतपत्र का रंग गुलाबी होगा। और पीला रंग किसका होगा, तो पीला रंग होगा जिला पंचायत सदस्य का। अब आप इसे बिल्कुल भूलना नहीं है, इसे याद रखना है, ठीक है। 4 3 1 2। और इसको यहाँ से आप 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके मिलान करके जरूर इसको देख लीजिएगा। पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती हैं तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव अनिवार्य हो जाता है। 2 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 6 महीने के भीतर या 3 महीने के भीतर। तो भैया 6 महीने के भीतर इनको अनिवार्य हो जाता है कि भाई साहब आप चुनाव करवा लीजिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या आधे से कम हो, आधे से कम हो, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग जो हमारा ओबीसी है, ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है भैया, तो इनको 25% आरक्षण का प्रावधान है। ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, रायपुर में पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये प्रश्न सीजी व्यापम बार बार पूछ रहा है, इसलिए आप इसे याद जरूर कर लीजिए कि क्या इसका सही है। मई 2008 में, अप्रैल 2009 में, जून 2004 में या मार्च 2010 में। तो दोस्तों इसमें जो इसका गोलमेज सम्मेलन है जून 2004 में हुआ था। और ये प्रश्न आप इस क्लास को 1 से 2 बार आप देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ ये इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था की एक क्लास और आ रही है जस्ट इसके बाद, उसको भी आप देखिए। छत्तीसगढ़ में जो आपका 75 नंबर लेने का टारगेट है वो आपको हम पूरा कराएंगे और लेकर ही आना है। कोई भी ऐसा एरिया बचेगा नहीं जहां से प्रश्न आपके लिए एमसीक्यू हम अपलोड ना करें। और आपको भी सफलता लेना है, साथ ही साथ आपके साथ हम भी सफलता जरूर हम सब मिलकर लेंगे। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। क्लासेस को जरूर देखिएगा और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।